परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण यतिवृंद साध्वी मोक्षादि जीव ब्रह्मात्मय के एकता हो जाने के बाद जीव किसी क्षण भी परमात्मा से भिन्न अनुभव नहीं कर सकता। भक्ति की पराकाष्ठा में ज्ञान की व्यापकता और ज्ञान की पराकाष्ठा में भक्ति की अविरलता। जैसे किसी रंग को गर्म किया जाए और कांच को खूब पिघलाया जाए, कांच पिघलाया जाए और पिघले हुए कांच को रंग में डाल के फिर उसके द्वारा चूड़ी का निर्माण किया जाए। ये भी हरे रंग में वो पिघली हुई कांच की चूड़ी का सांचा ढांचा तैयार हो गया, तो फिर क्या ये संभव है कि हरे रंग की चूड़ी से हरा रंग और कांच अलग कर दिया जाए, या हरे रंग वाली चूड़ी से कांच और रंग अलग हो सकता है? नहीं। ऐसे ही उन व्रजांगनाओं का अंतःकरण रूपी कांच भगवान श्री कृष्ण के विरह की आग में पिघला, विरह की आग में पिघला। देखो जैसे ये सब अग्नियां हैं, क्रोधाग्नि भी है, कामाग्नि भी है और सब शरीरों के पेट में जठराग्नि भी है और वेदांत सिद्धांत में ज्ञानाग्नि भी है, प्रेम सिद्धांत में विरहाग्नि भी है। कृष्ण की विरहाग्नि, कृष्ण के विरह में व्याकुल ब्रजांगनाओं का अंतःकरण पिघला पिघला। उस पिघले हुए अंतःकरण में कृष्ण की स्मृति रूप रंग पड़ा, जिससे ब्रजांगनाओं का अंतःकरण ही कृष्णमय हो गया। ब्रजांगनाओं का मन, अंतःकरण कहते हैं
चार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ब्रजांगनाओं का पिघला हुआ अंतःकरण, जिसमें कृष्ण स्मृति वो रंग पड़ गया। तो ब्रजांगनाओं का मन कृष्णमय, ब्रजांगनाओं का चित्त कृष्णमय, ब्रजांगनाओं की बुद्धि कृष्णमय, ब्रजांगनाओं का अहम कृष्णमय, ब्रजांगनाओं का तन कृष्णमय, ब्रजांगनाओं के प्राण कृष्णमय। अब गोपी साधना करे, कृष्ण को निकाल के रहूंगी, ये कैसे संभव है? मन भयो प्राण में, प्राण भयो कान में, और तन में न जानी परे, प्राण है कि कान है। ये प्राण है कि कान्हा है? ब्रजांगनाएं कृष्ण स्वरूप की सिद्धावस्था को प्राप्त हैं। ये ब्रजांगनाएं कोई सामान्य नहीं, ये ब्रजांगनाएं श्रुतियां हैं, श्रुतियां जो निरंतर परमात्मा की महिमा में ही आनंदित रहती हैं। वह श्रुतियां 16,000 जो श्रुति में उपासना के मंत्र हैं, उन ब्रजांगनाओं रूप श्रुतियों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। उपासना करते करते, चिंतन करते करते, उनका गुणगान गाते गाते, उनका सुमिरन करते करते, उनकी गाथा, उनकी महिमा में निरंतर रमण करते करते, उन श्रुतियों को, श्रुतियां रूप ब्रजांगनाओं को अब कृष्ण प्राप्ति रूप सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसलिए कृष्ण रस वह ब्रजांगनाएं निरंतर रसपान करती रहती हैं। सिद्धावस्था है जो ज्ञानी की सिद्धावस्था। सारे विश्व, सारा विश्व सिद्धावस्था में ब्रह्ममय हो जाता है। ऐसे ही जो भक्ति की सिद्धावस्था है, प्रेम की सिद्धावस्था है, वो प्रेमास्पद श्री कृष्ण की तादात्म्यता प्राप्त हो गई है ब्रजांगनाओं को। ब्रजांगनाएं एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी कभी भी अपने से दूर अनुभव ही नहीं कर पाती। ब्रजांगनाएं निरंतर कृष्णमय हैं। चाहे वो जल भरने जाएं, चाहे स्नान करने जाएं, चाहे श्रृंगार करें, चाहे दधि मंथन करें, चाहे आंगन को लीपें, चाहे अपने द्वार पे चौकें पूरें, उनका सब कार्य, सब कर्म कृष्ण के लिए हो रहा है। इसलिए उनके द्वारा किए
लिए शुभ कर्म और उनके द्वारा किए हुए अशुभ कर्म, दोनों शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का पुण्य और पाप नहीं लगता, क्योंकि वो लीप रही हैं। मान लो लीप रही हैं और लीपते समय चींटी आ गई, कुचल गई, तो वो कुचल गई चींटी, मर गई चींटी, पाप लग गया, अपराध बन गया। लेकिन जो लीपना है वो कृष्ण के लिए है, इसलिए चींटी मर जाने का कोई भी अपराध, कोई पाप नहीं लगेगा। और लीपते लीपते उसने शुभ कर्म में लिख दिया अपने चौक पूरी, और चौक पूरी तो उसमें ओम गंग गणपते नमः द्वार पर मंत्र लिख दिया। अब तो ये पुण्य है, ये शुभ कर्म है, इससे पुण्य हुआ। लेकिन नहीं, ये पुण्य भी नहीं उसने स्वीकारा गोपी ने। वह चौक पूरी तो लाभ के लिए नहीं, पुण्य के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लीपा तो चींटी कुचल गई। उस कुचलने का गोपी को कोई अपराध नहीं लगा। और चौक पूरी तो द्वार पर गणपतये नमः लिखने का भी उसे कोई पुण्य नहीं मिला। वो सब भगवत प्रीत्यर्थ, इसी को गीता में समत्व योग कहा है। इसी को गीता में समत्व योग कहा है। बुद्धियुक्तो जहाती है, बुद्धियुक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व, तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, त्यक्त्वा मनीषिणः, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता, पदं गच्छन्ति नामयम्, पदं गच्छन्ति नामयम्। यह कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम्। ऐसा कर्म करो जिस कर्म में पाप की चुभन न हो। योग से करो, युक्त होकर करो, आत्मस्थ होकर करो, भगवदस्थ होकर करो। भगवान के लिए करोगे तो वो पाप पुण्य आपको स्पर्श नहीं करेगा। देखा होगा एक कुशा होता है, कुशा, कुशा की नोक हाथ को छेदन कर देती है। कुशा में नोक होती है। तो कुशल, वो कुशा को ऐसी कुशलता से उखाड़ो कि आपके हाथ में नोक न चुभने पाए। ऐसे ही जितने भी कर्म हैं सब दुख कारक हैं।
जितने भी कर्म, चाहे वो शुभ कर्म हो और चाहे अशुभ कर्म हो, वो दुख कारक ही है। मान लो शुभ कर्म का फल स्वर्ग है, तो क्या स्वर्ग परमानेंट है? स्वर्ग भी तो टेम्परेरी है, तो वो भी दुख ही कारक है। स्वर्ग माने क्या होता है? स्वर्ग माने सुख है? और नरक माने दुख। तो शुभ कर्म का आपने फल चाहा तो सुख मिला। अच्छा, तो क्या सुख सदैव रहने वाला है? कोई भी सुख, भगवत सुख, आत्म सुख छोड़ करके कोई भी सुख इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी सुख हैं सब नश्वर हैं। जब ध्रुव जैसा भक्त ध्रुवलोक को प्राप्त करके रो सकता है, खिन्न हो सकता है, तो सामान्य सुख की क्या गणना। तो ऐसे ही नरक, अशुभ कर्म का जो फल है वो पाप है, और पाप का फल दुख है। देखो भाई, जो हमको सुख मिलता है वो शुभ कर्म का फल है, और जो दुख मिलता है वो अशुभ कर्म का फल है। इसलिए गोस्वामी जी ने निराकरण कर दिया, किसी को दोषी मत ठहराओ, तुमने हमको दुख दिया है? किसी को दोषी मत ठहराओ, तुम्हारे द्वारा हमको दुख मिला। नहीं, किसी के द्वारा हमको किसी ने दुख नहीं दिया, ये सब मेरे शुभाशुभ कर्मों का भोग है। किसी पर दोष दृष्टि न करो। उस स्वामी जी ने स्पष्ट संकेत किया रामचरितमानस में, काहुन को सुख कर दाता, काहुन को सुख कर दाता, निज कृत कर्म सब घाता, निज कृत कर्म सब घाता। तो जो जगत में, संसार में रहता है शरीर, उसके द्वारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जाने अथवा अनजाने में होते ही हैं। तो प्रश्न होता है कि संसारी लोग तो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। शुभ कर्म का फल पुण्य सुख प्राप्त करते हैं, और अशुभ कर्म का फल पाप दुख प्राप्त करते हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, तत्वदर्शी हैं, वो तो न तो वो उन्हें तो कर्तापन का अभिमान ही नहीं है, वो करते ही कुछ नहीं है। लेकिन जो उनके द्वारा होता है, कर्तृत्वाभिमान के बिना भी जो होता है वो शुभ होता होगा या अशुभ होता होगा, अनजान में भी अशुभ हो जाता है। उसका पाप पुण्य फिर कहाँ जाता है? प्रश्न होता है, उसका पाप पुण्य कहाँ जाता है? बोले उसका पाप पुण्य डिवाइड हो जाता है जगत में भी। बोले कैसे? बोले उनकी जो सेवा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं, उनको उनके द्वारा किया हुआ जो पुण्य है वो पुण्य का सुख वो लूट लेते हैं। और उनकी जो निंदा करते हैं, उनकी जो निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, उनका पाप रूप, अशुभ रूप पाप का फल दुख वो लूट लेते हैं। वो ऐसे के जैसे ना कुछ लेना ना कुछ देना।
कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से हैं। वो ज्यों के त्यों वो रहते हैं, उनमें कोई इस प्रकार ऐसे जो मनीषी गण हैं वह फल को यही जगत में ही त्याग कर जन्म बंधन से विनिर्मुक्त होकर वो परम पद की प्राप्ति करते हैं। सच्चिदानंद